धरती माता की जय। हमारे प्यारे बच्चों की जय। स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय। किताबी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है जब हम किताब के ही भरोसे रहते हैं। किताब से पढ़ना बहुत अच्छी बात है, किताब से पढ़ें। किताब से प्राप्त ज्ञान हमको जो है जानकारी देता है, हमारे अनुभवों को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोचें हम किताब से पढ़ पढ़ के ही गाय लगाने लगेंगे, भैंस लगाने लगेंगे, बकरी पालने लगेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? जब तक हमारे अंदर से उसको जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक हम उसको अंदर से समझने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटी सी हम कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने किताब के बारे में, किताब से खूब ज्ञान अर्जन किया था। जा रहे थे जंगल, तो वो लोग जो है 4 लोग थे। ध्यान से सुनना, इसको बड़ी मजेदार भी है और ज्ञानवर्धक भी। तो एक व्यक्ति जो है उसको एक हड्डियों का ढांचा डला मिला। तो बोले मालूम है क्या है? ये शेर है। अच्छा। बोले मैं यदि चाहूं तो इसके ऊपर जो है ना मांस, मैं मंत्र से मांस इकट्ठा कर सकता हूं इस पे। तो बोले अच्छा। मंत्र मारा उसने, बोले मेरे को याद है, मंत्र मार के मांस आ गया हड्डियों में। अरे दूसरा बोला वाह। बोले मैं चाहूं ना तो इसके ऊपर की चमड़ी आ जाएगी। तो बोले करो। तो बढ़िया उसने मंत्र याद किया था, मंत्र याद था, किया, चमड़ी भी आ गई। तीसरे का बस मैं चाहूं तो मैं तो जिंदा कर सकता हूं इसको। तो चौथा कहता है रुक जाओ, मैं पहले पेड़ में चढ़ जाऊं। ठीक है। अरे बोले तुम बहुत डरते हो। तीसरे वाले ने क्या किया? मंत्र मारा, शेर जीवित हो गया, तीनों को खा लिया, तीनों को खा गया। चौथा पेड़ में चढ़ा था, क्या था वो? दिमागदार था। वो किताब तो पढ़ा था, लेकिन किताब पढ़ने के साथ साथ में उसका खुद का भी ज्ञान जाग चुका था। तो आजकल क्या हो रहा है, लोग किताब तो पढ़ लेते, किताब से पढ़ करके 20 सीरीज पढ़ते हैं आजकल बच्चे। 20 प्रश्न ही पढ़ने हैं, 21वां पढ़ने नहीं है। अगर मान लो धोखे से नहीं आए 20 से, तब क्या करोगे भैया? फेल। समाज के लिए भी फेल, कक्षा के लिए भी फेल। इसलिए जब हम लोग पढ़ते थे या और लोग पहले के लोग पढ़ते थे, भगवान राम पढ़ते थे, भगवान कृष्ण पढ़ते थे, तो क्या इतनी मोटी पुस्तकें थी? उनके गुरुजी ने जो ज्ञान दे दिया वही सर्वोच्च ज्ञान। इसीलिए आप एक किताब न रखो, एक कॉपी न रखो दिमाग में। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे कि जो पढ़ाते समय याद करा देते थे। आज भी कोई पूछे वो चीज तो याद रहेगी। अब जैसे हम आपसे कोई चीज बोल रहे हैं, ये कहां से देख के बोल रहे हैं? कहीं तो लिखी नहीं है, है ना? तो किताबी ज्ञान का कीड़ा जो है वो खतरनाक है। किताब पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, ये बात बिल्कुल सही है। किताब पढ़ने से हमारा मस्तिष्क कहीं ना कहीं उस दिशा पर तेज होता है। हमको कौन सी किताब पढ़नी? हंसी मजाक की किताब है तो हंसी मजाक की तरफ दिमाग जाएगा। धर्म की किताब है, भगवान की किताब, उस तरफ जाएगा। सेवा का काम वाली कोई किताब है, ठीक है, तो जिस विषय का हमको इंटरेस्ट है, जिस विषय में हमको खुशी मिलती है पढ़ करके, ठीक है, उस विषय की किताब को ढूंढिए। आपको कोई बहुत अच्छा अनुभवी व्यक्ति मिल जाएगा। तो लेकिन बस इतना है कि किताब पढ़ के ही मैं गाय लगाऊंगा, किताब पढ़ के ही खाना बनाऊंगा, ठीक है। अब एक जन जो है उसमें लिखा था किताब में स्वाद के हिसाब से नमक डालें। भोजन बना रहा था एक व्यक्ति, उसमें क्या लिखा था? अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालें। अब उसको पता ही नहीं है कितना डालना है। उसने डाला, बोले टेस्ट करो, और डाला, टेस्ट करो, और डाला। अरे बोले काम को डाल तो दो। और जब आखिरी में सब लोग खाए, बोले तो सब्जी बने ही नहीं, नमक की सब्जी बनाए होगे, ठीक है। तो इसलिए किताब पढ़िए, लेकिन उसी के भरोसे न रह जाइए, अपना अंदर का भी ज्ञान जगाना पड़ेगा। तो बोले भद्रकाली माता की जय। हमारे प्यारे